हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। पिछले क्लास में हमने पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल को समझा। अब आज की क्लास में इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लाइन सेगमेंट्स के इन डायग्राम्स, इस डायग्राम से आपको ये बताना है कि लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं और कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं, मार्क्ड पॉइंट्स हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे 2 लाइन सेगमेंट बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखेंगे। नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का वो एक पार्ट होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और दोनों साइड पॉइंट होता है। तब देखो यहाँ पे आप देखेंगे एल एम, एल है और एम है, दोनों पॉइंट्स मिला के एक लाइन सेगमेंट हो गया। एल एम, इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं लाइन सेगमेंट का। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है, एम पी, फिर पी क्यू। यहाँ पे एल एम इसलिए हुआ कि 2 डॉट्स मिला के एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसलिए एल एम हुआ। फिर एम और पी मिला के एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, पी क्यू मिला के फिर एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, फिर क्यू आर मिला के एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। नेक्स्ट इसमें अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो अब 5 मार्क्ड पॉइंट्स क्या हैं, 5 मार्क्ड पॉइंट्स। 5 मार्क्ड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एल एम पी क्यू आर। एल एम पी क्यू आर, 5 मार्क पॉइंट्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स जहाँ पे आपकी मिल रही है। ठीक है, तो इस पे पॉइंट्स बताएंगे, पहले पॉइंट बताएंगे, ठीक है, और लाइन सेगमेंट्स बताएंगे। पहला पॉइंट है जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिल रही है, एम। एम में देखो एल एम एक लाइन सेगमेंट मिल रही है और पी क्यू में भी, पी एम में भी दूसरी लाइन सेगमेंट मिल रही है। कहाँ पे, एम पॉइंट पे। तो एम पॉइंट पे एल एम और एम पी। दूसरा पॉइंट है पी, जहाँ पे एम पी मिल रही है और क्यू आर लाइन मिल रही है, सॉरी क्यू पी मिल रही है। तो पी पॉइंट पे एम पी और क्यू पी। नेक्स्ट क्यू पॉइंट पे पी क्यू और आर क्यू। क्यू पॉइंट पे पी क्यू और आर क्यू।
इस तरह से। तो एम पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट्स, पी पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट्स और क्यू पॉइंट पे 2 लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ये इस तरह से हो गया। तो ये आपका ये आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन था, इसमें लाइन सेगमेंट्स के नाम बताना था, तो हमने लाइन सेगमेंट्स के नाम बता दिए। दूसरा क्वेश्चन था 5 मार्क्ड पॉइंट्स बताना है, तो वो भी हमने बता दिया कि 5 है, LMPQR। और तीसरा पूछा था कि विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो 2 लाइन सेगमेंट्स जहाँ पे मिल रहे हैं। तो एम, यहाँ पे देखिए एम पे LM और MP मिल रहा है, क्यू पे पी पे QP और MP मिल रहा है, और क्यू पे PQ और RQ मिल रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रेज शोन इन फिगर, इज T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है रेस के नाम लिखना है, जो फिगर में दिया है उसमें से रेस के नाम लिखने हैं। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा, क्या टी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, रेस जितने बने हैं उसके टी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेम द रेस, कौन कौन सी रेस है, ठीक है। कौन कौन सी रेस है। रेस का मतलब क्या था, स्टार्टिंग होना चाहिए, एंडिंग नहीं होती है, एंडलेस होती है। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग टी है, टी से स्टार्ट हो रही है और ए पे जा रही है कंटिन्यूसली। वैसे टी से स्टार्ट हो रही है, एन पे कंटिन्यूसली जा रही है, टी से स्टार्ट हो रही है और बी पे कंटिन्यूसली जा रही है। तो यहाँ कितनी रेस है, 3 रेस है, TA, TN, TB, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है सारी रेस के। तो लिखेंगे यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन से लिख रहे हैं, ईच ऑफ दीज रेस। तो इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है OP, ये ऊपर जो लाइन बनी है ये किस चीज़ के लिए होती है, स्ट्रेट लाइन का डिनोट करता है। एंड OQ, स्ट्रेट लाइन जो कि O पे मीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, O पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। अब इससे P पॉइंट और इसी से Q पॉइंट, तो बन गया स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बन गया O से P और O से Q, दोनों O पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सब में ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, रफ ड्रॉ करना है। XY, इसके ऊपर डिनोट क्या हो रहा है, रे, ठीक है। रे जो होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट। तो हमको XY क्या बनाना है, रे बनाना है। और PQ क्या बनाना है, हमको स्ट्रेट लाइन बनाना है, जो कि कहाँ मिल रहे हैं, M पे। तो ये आपका पहले M पॉइंट बना लिया, ठीक है। XY, Y और X, तो XY रे बन गया। और
सॉरी ये वाली लाइन नहीं बनेगी, तो इसको मैं फिर से बना रही हूँ। ये एम पॉइंट हो गया, ये रे हो गया, और पी क्यू। तो एक्स वाई आपका क्या हो गया, रे, और पी क्यू आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, और कहाँ पे मिल रहा है, एम पर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एल, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ। ई एंड एफ एक लाइन पर है, पर डी नहीं है, डी पॉइंट नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक एल लाइन है, उसमें ई एफ कंटेन हो रहा है पर डी नहीं, तो ई एफ हो रहा है पर डी नहीं। इस सेंटेंस का ये मतलब हो रहा है कि मतलब ई और एफ के बीच में डी पॉइंट नहीं आएगा, ई एफ एक साथ आएगा, ई एंड एफ, पर डी नहीं आएगा। लाइन एल पे ही तीनों रहेंगे, पर ई एंड एफ पॉइंट आएंगे, पर ई और एफ के बीच में डी नहीं बोला है, पर नॉट डी का मतलब है डी बाद में आएगा, इसको कहाँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ठीक है, ए बी लाइन है, इसके बीच में पॉइंट पी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये डायग्राम से ये बता नेमिंग करना है। पहले 5 पॉइंट्स, कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं, डी ई ओ सी बी, डी ई ओ सी बी, हो गए 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट अ लाइन, एक लाइन, कौन सी लाइन है, डी से लेके बी तक। लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है। तो डी से बी, तो इसको क्या बोलेंगे, डी बी, ये लाइन। 4 रेज कौन कौन से हैं, रेज बताने हैं। तो पहले देखो ओ सी एक रे हो गया, ओ बी दूसरा रे हो गया, ओ ई तीसरा रे हो गया, ओ डी चौथा रे हो गया। ओरिजिन देखो ओ है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहीं से एंडलेस, एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी। अब बोल रहा है 5 लाइन सेगमेंट्स, तो लाइन सेगमेंट्स है, तो डॉट डॉट जहाँ पे है, 2 डॉट्स मिला के एक लाइन सेगमेंट बनता है। देखो ओ से बी, ओ बी आपका लाइन सेगमेंट हो गया। फिर दूसरा है ओ सी, एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर ओ ई आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर ई डी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। फिर डी बी भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। मतलब ये डॉट से ये डॉट तक भी आपका लाइन,
तो डी ओ भी ले सकते हैं, इसको डी ओ ले लो, डी ओ आपका लाइन सेगमेंट हो गया। ई ओ, ई बी भी आपका लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो 5 लेना है, तो ये 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन ये है, हियर इज़ अ रे ओ ए इन फिगर, इट, यहाँ पे फिगर में बना है, इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए, इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। तो पहला क्वेश्चन है, कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी वाई। यस, इसको हम नाम दे सकते हैं ओ बी। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है। और दूसरी बात क्या है, बी जो है रे ओ ए पर ही प्रेजेंट है, लाइज कर रहा है। बी जो है ओ ए रे पे ही लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको ओ बी नाम, रे ओ बी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी राइट ओ रे ओ ए एस रे ए ओ वाई और वाई नॉट। अब आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ओ ए को हम ए ओ नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ओ ए जो है, यहाँ पे ओ ए जो है क्या हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंडलेस है। वही चीज़ लिखी हूँ मैं, बिकॉज इन रे ओ ए इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड एक्सटेंड्स टू ए की तरफ एक्सटेंड करता है। बट इन ए रे ए ओ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एक्सटेंड्स टू ओ, मतलब यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, ओ पे ख़त्म हो रहा है। तो क्या ये डायग्राम इस तरह से है, ए पे स्टार्ट हो रहा हो और ओ पे ख़त्म हो, ओ की तरफ जा रहा हो? नहीं। तो ओ की तरफ डायरेक्शन नहीं है, उल्टा नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर नो है। अब हम पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल, जो एंगल्स हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के साथ जो पढ़ा था उनको करेंगे। उससे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई करेंगे पैरेलल लाइंस। डायग्राम में पैरेलल लाइंस कौन से हैं, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और ट्रांसवर्सल कौन सा है। तो पहला डायग्राम है, इसमें ये बताना है पैरेलल लाइन कौन से हैं और ट्रांसवर्सल कौन से हैं। तो अब अगर आप देख रहे होंगे, डी ई जो है ए सी से पैरेलल है, तो ए सी इज पैरेलल टू डी ई, मतलब ए सी एंड डी ई आर पैरेलल लाइंस। तब ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं, बी सी और बी ए। अगर इस पैरेलल लाइन में इसको, अगर हम इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दें, तो अब आप देख रहे होंगे ये पैरेलल लाइन हो गया और ये दोनों ट्रांसवर्सल हो गए। तो बी सी एंड बी ए आर ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये वाली लाइन ए बी लाइन और सी ई लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, तो देखिए ये दोनों पैरेलल हैं और इसमें ये और ये ट्रांसवर्सल हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी एंड सी ई आर पैरेलल लाइंस, और बी डी और ए सी
BD and AC are transversal lines. ना फिगर दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया है, इसमें बोल रहा है एल और एम पैरेलल हैं और जो एंगल 3 है ये 65 दिया है, तो बचे हुए एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में मैंने आपको बताया था ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो पहली लाइन में देखिए 3 इस लाइन के नीचे है, तो इस लाइन के नीचे कौन सा है 7, तो आपका एंगल 3 इक्वल एंगल 7 इक्वल 65 डिग्री क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 3 के एंगल 3 के अपोजिट कौन सा है एंगल है 1, ठीक है। और एंगल 7 के अपोजिट कौन सा है एंगल 5, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल एंगल 1 इक्वल 65 डिग्री और एंगल 7 इक्वल एंगल 5 इक्वल 65 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया। तो अब हमारा क्या क्या एंगल्स खत्म कंप्लीट हो गए 1, 5, 7, ठीक है। अब देखो 1 और 2 ये पूरा क्या बनाते हैं 1 और 2 लीनियर पेयर, 1 और 2 क्या बनाते हैं लीनियर पेयर। तो हम नेक्स्ट करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180। लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 होता है। तो एंगल 1 हमने निकाल लिया है 65, तो 65 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल 180। तो एंगल 2 इक्वल 180 माइनस 65 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल कितना हो जाएगा 115 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल 2 115 निकल गया, एंगल 2 115। तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा 2 का लाइन के इस पार है, लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन के ऊपर कौन सा है 6। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 6 इक्वल 115 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा वर्टिकली अपोजिट देखेंगे 2 का 4, 6 का 8। एंगल 2 इक्वल एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल एंगल 8, 115 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सारे एंगल्स हो गए, 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम सारे एंगल्स लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। सबकी वैल्यूज़ लिखेंगे। 1 की कितनी है 65, 2 की 115,
3 की 65, 4 की 115, 5 की 5 ऊपर लिए थे, ये देखो इक्वल में 5, 65, 6 की ये दी है 6 की 115, 7 ऊपर निकालें 65 और 8 की 115 डिग्री। तो ये इस तरह से निकल गया। ठीक है, समझ में आया कैसे निकला? मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू 65 दी हुई थी, 65 डिग्री। तो पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल निकाला। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको कल बताया था, इस लाइन के नीचे एंगल 3 है तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल 7, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। तो 3 और 7 इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग से। अब वर्टिकली अपोजिट जो आमने सामने है, अपोजिट में है, मतलब 3 के जस्ट अपोजिट में, तो 3 के अपोजिट में 1 है। ठीक है, तो ये आपका 65 हो गया। और 7 का भी 65 था तो उसके अपोजिट में क्या है 5, तो 65 ये भी हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 2 लीनियर पेयर हैं। तो 1 और 2 का लीनियर पेयर का दोनों एंगल का सम कितना होता है लीनियर पेयर में 180। तो एंगल 1 हमने 65 रखा क्योंकि 1 की वैल्यू 65 है, 2 की हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब 2 लाइन के ऊपर है तो ये लाइन के मतलब लाइन के लेफ्ट साइड है, ये लाइन के लेफ्ट साइड क्या है 6। तो 2 और 6 क्या हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इसलिए एंगल 6 ही 115 हो गया। अब 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट हो गया, इसी तरह से 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो दोनों भी 6 और 4 और 8 भी आपका 115 की वैल्यू है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से सारे एंगल्स निकल गए। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, L इज पैरेलल टू M, वैल्यू X की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस हैं। अब देखो ये डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट नहीं हो सकता, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बाजू वाला एंगल निकालेंगे। ये वाला बाजू वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, हाँ अब देखो बाजू वाला कैसे निकलेगा, ये एंगल बी पे जो एंगल बना है ये इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन के ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आपका ये हो जाएगा 2x + 20 हो जाएगा। तो सपोज इसको हम P पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो आपका एंगल P बराबर 2x + 20 होगा। क्या होगा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमको ये वैल्यू पता चलेगी, ये बाजू में दी है। अब ये पूरा क्या बना रहा है आपका लीनियर पेयर बना रहा है। तो अब हम क्या करेंगे 2x + 20 डिग्री प्लस 3x + 25 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x + 20 प्लस 3x + 25 सब में डिग्री लगेगा इक्वल 180। अभी x टर्म वाले एक साथ लिख लेंगे, 2x + 3x प्लस 20 + 25 इक्वल 180। इन दोनों x वाले टर्म को एक साथ जोड़ेंगे तो 2 + 3 क्या हो गया 5x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45 इक्वल
180। तो 5x इक्वल, अब 45 180 की तरफ जाएगा तो 180 माइनस 45 हो जाएगा। फिर 5x इक्वल, माइनस करेंगे 5 7 4 3, ये 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 135 अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई 27। डिग्री नहीं लिखते, सिर्फ 27। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो ये x, हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, नहीं तो x की वैल्यू इसमें पुट की जाती है और वैल्यू निकाला जाता तो वो डिग्री में आंसर आ जाता है। तो आपने को सिर्फ x की वैल्यू निकालना था, इसलिए 27 जो है x की वैल्यू आ गई। तो आज की क्लास बस इतना ही। आप लोगों ने समझा कि किस तरह से पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल और उससे बेस्ड जो एंगल्स हैं वो किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हम कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें मैं आप लोगों को पैरेलल लाइंस के थ्योरम्स बताऊंगी और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगी, और कंस्ट्रक्शन, पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, परपेंडिकुलर लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। आज की क्लास बस इतना ही।